हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 7.5 जिसमें हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। 15 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 16 क्वेश्चन को समझते हैं कि 16 क्वेश्चन में देखो इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू में dx। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो मेरे पास फैक्टर है, अब ये पावर यहाँ n है ना, n पावर का क्या मतलब है कि n1 है n2 है, मतलब ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्या है ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या है, बहुत ज्यादा है इसका डिग्री, पता नहीं ना n क्या है, मतलब इसका डिग्री कुछ भी हो सकता है, n है डिग्री, n तो वेरी कर सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम अब आ गई है वो हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको मार्क करो, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ डायरेक्ट सीधा सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लगता हुआ मुझे नजर ही नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो मैं इसके फैक्टर बना पा रही हूँ कि मैं इसके लीनियर फैक्टर बना पाऊँ, ठीक है, और क्या इसमें किया जाए, ना ही ये क्वाड्रेटिक है कि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक तक का तो रूल था मेरे पास। अब मैं इसमें ऐसा क्या करूं, कुछ ऐसा मुझे करना पड़ेगा जिससे कि मैं इसका वो वाला फॉर्मेट बना सकूं जिससे कि मैं इजीली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। मैंने ये सोचा कि ये चीज ना मुझे प्रॉब्लम कर रही है, क्या x की पावर n, अगर मैं x की पावर n को कुछ सब्सटीट्यूट कर लूं, ध्यान से सुन लो, कि अगर मैं x की पावर n को कुछ सब्सटीट्यूट कर लूं तो क्या मेरा काम हो सकता है। देखो, अगर रफली मैं एक बार सोच के देख रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सीधा भी बता सकती हूँ कि क्या करना है, लेकिन आप में सोचना कैसे है, कैसे आप चीजों को सोचोगे। अगर मैं, मेरे मन में क्या चीज आएगी कि ये चीज मुझे प्रॉब्लम कर रही है, मैं इसको टी सब्सटीट्यूट कर लूँ तो इसका डेरिवेटिव होगा एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, यानी कि x रेज टू पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt अपॉन n, यानी कि इस dx के साथ मुझे x रेज टू पावर n ऊपर चाहिए, तब मैं इसको t सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ मैं देखो क्या काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे से आप जरा चीजों को समझना। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, देखो इस क्वेश्चन में मैं ये कर रही हूँ अपनी तरफ से कि x की पावर n से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, और x की पावर n से ही मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, और बाकी मैं सब कुछ ऐसे का ऐसा लिख रही हूँ। मैंने इसमें और कुछ नहीं किया, x की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये अभी भी यही इंटीग्रेशन है, सेम है दोनों, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए ऊपर n माइनस 1, तो ये x जब ऊपर जाएगा, ये x जब यहाँ से हट के ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा, x रेज टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये बनाना था, ये मुझे बनाना था, और यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया, मतलब मैंने इस क्वेश्चन का फॉर्मेट वैसा चेंज कर दिया जैसा मैं चाहती थी, क्योंकि अब मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। यानी कि मैंने आपको यहाँ क्या सिखाया कि आप यहाँ कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस कि आप ऐसा सोच पाओ, इसी चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है बस। तो अभी आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क करोगे, ठीक है, और हमेशा एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को देख के जाओगे कि हाँ इसमें ये स्टेप ऐसे करके, फिर क्योंकि देखो ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग कैसे करनी है ना, यही अगर ये चीज समझ आ जाए ना, कोई एक बार हल्का सा हिंट दे दे, अच्छा ये कर लो, अरे बन गया पार्शियल फ्रैक्शन, फिर तो सॉल्व हो जाएगा। तो यही चीज आपको एग्जाम से पहले रिवीजन, हम जब कहते हैं ना कि एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, टेक अ क्विक रिवीजन, तो वो जो क्विक रिवीजन होता है ना, उसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे मार्क्ड क्वेश्चन होते हैं, कि हाँ ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो बाकी इजी क्वेश्चंस की तरह सीधा सीधा नहीं है क्वेश्चन, इसमें कुछ आपको सोचना पड़ेगा। तो वो क्या सोचना पड़ेगा, आप घर से देख के जाओ, घर से सोच के जाओ कि हाँ ऐसा करना है, क्योंकि एग्जाम में बैठ करके सोचने का टाइम नहीं होता, एग्जाम सीखने के लिए नहीं होता, एग्जाम सीखी हुई चीजों को अप्लाई करने के लिए होता है कि आपने क्या सीखा है पूरे साल, आपने किस तरीके से काम किया, आप उसको दिखाओ एग्जाम, ठीक है ना। तो वहां जाके नहीं सोचना है, घर से सोच के जाना है, मार्क करना है क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तो अब मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, तो मैं बस अब सब्सटीट्यूशन डाल रही हूँ कि मैं x की पावर n को t पुट कर रही हूँ, और n x रेज टू पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से x रेज टू n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा, dt बाई n हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ से
ये बन गया dt, 1/n मैं बाहर ले रही हूँ, इसको मैंने t लिया हुआ है और ये हो जाएगा t प्लस 1। और अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन बनता हुआ नजर आ रहा होगा कि यस नाउ आई कैन अप्लाई। अब यहाँ पे आप ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप ये पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इस टर्म को ले लेती हूँ, यहाँ मुझे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है किस पे, t इंटू में t प्लस 1 पे। तो पहले कांस्टेंट के नीचे पहला फैक्टर और दूसरे कांस्टेंट के नीचे दूसरा फैक्टर, मल्टीप्लाई हम बोथ साइड कर देंगे। तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा t प्लस 1 और b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा t। कंपेयर आप जब कराओगे यहाँ से कोफिशिएंट को, तो t का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है और यहाँ t का कोफिशिएंट a और यहाँ t का कोफिशिएंट है b। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 1 है और a है कांस्टेंट टर्म, तो a की वैल्यू जैसे मुझे मिली वैसे ही मुझे b की वैल्यू भी -1 मिल गई। तो a मिल गया मुझे, b मिल गया, ठीक है। अब मैं बहुत आराम से इंटीग्रेट कर सकती हूँ 1/t इंटू में t माइनस 1 dt को, जो किसके इक्वल होगा, जो इक्वल होगा a की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे 1/t dt, ठीक है। माइनस b को हम माइनस पुट करेंगे तो वो माइनस आ जाएगा यहाँ पर 1/t प्लस 1 dt। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा log t माइनस log t प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट log a माइनस log b की प्रॉपर्टी अगर हम लगा दें तो t/t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे। दिस इज द आंसर। तो आपने देखा सिर्फ यहाँ ये छोटा सा क्लू अगर आपको कोई दे देता तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता था। तो क्वेश्चंस में यही छोटा सा क्लू, ये यही प्रैक्टिस मांगती हैं चीजें, बाकी तो कुछ नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ओके यहाँ ओके आंसर लिखने से पहले, आंसर लिखने से पहले हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है वापस। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा कुछ ऐसा होगा x रेज टू पावर n अपॉन x रेज टू पावर n प्लस 1 और कांस्टेंट c। और यहाँ जो था ये 1/n, ये भी हमने नहीं लिखा है, ये गलतियां ही होती हैं बस जो हमारे मार्क्स को कट कर देती है ना। तो ये गलती जैसी मैंने की ऐसी नहीं करनी है आपको, इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है कि ऐसी मिस्टेक्स ना हो, इन मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स ना कटे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन में मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है, दिस इज cos x अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x एंड dx। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मुझे शायद बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप क्या करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन ही है, ये लीनियर फैक्टर, लेकिन साइन कोस में है ना, तो कोई बात नहीं ना, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, पहले सब्स्टिट्यूशन लगाओ, ठीक है ना। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ सेकंड एक्सरसाइज में ही सब्स्टिट्यूशन लगेगा, कहीं पर भी आप लगा सकते हो सब्स्टिट्यूशन, मतलब आप सब्स्टिट्यूशन सीख चुके हो ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन में जहां आपको लगता हो कि यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ तो क्वेश्चन हो जाएगा, आप कर सकते हो, ठीक है। कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि यहाँ लगेगा और यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मुझे साइन एक्स को t पुट करना है, जिसका डेरिवेटिव होता है cos x, x का dx dt। तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी। अब आप यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हो, डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड dx। अब यहाँ इस क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसके ऊपर मार्क करो कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और आप इस क्वेश्चन को हमेशा जब भी आप रिवीजन करोगे तो ये क्वेश्चन आपने करके ही देखना है एवरी टाइम। तो देखते हैं क्या करें हम इस क्वेश्चन में।
यहाँ पर मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि मैं कुछ भी करके इनके फैक्टर नहीं बना सकती, लीनियर फैक्टर नहीं बन सकते। यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक है और पार्शियल फ्रैक्शन में मैं भी अप्लाई नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि न्यूमिनेटर का डिग्री 4 है और डिनोमिनेटर का डिग्री भी 4 है, दोनों का डिग्री सेम है। डिग्री न्यूमिनेटर का जब कम होता है तब हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन ही अप्लाई नहीं हो रहा है। जब डिग्री सेम होता है तो मैंने आपको बताया था डिवाइड करो, तो यहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने से पहले आप इसको मल्टीप्लाई कुछ बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है, और आप उस तरीके से उसको सॉल्व कर लोगे। डिवाइड वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबी सी कैलकुलेशन कुछ चली जाएगी, बहुत लेंदी, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ, कुछ और, उसके अलावा कुछ और, है ना, क्योंकि उससे मुझे ये तो समझ आ रहा है कि हाँ ऐसे डिवाइड करके हो जाएगा, लेकिन बहुत ही गंदा सा आएगा। फिर जब लास्ट में आप मतलब अच्छा नहीं आएगा, कांस्टेंट भी फाइंड करोगे तो बहुत ही गंदी सी कैलकुलेशन आएगी। क्या मैं इस क्वेश्चन को किसी तरीके से इजी बना सकती हूँ? मैथमेटिक्स हमें क्या सिखाता है कि हाउ टू सॉल्व इजीली आप चीज़ों को कैसे कर पाओगे, वरना डिफिकल्ट वे तो बहुत सारे हैं करने के, लेकिन मैथ्स हमको स्पेसिफिकली हमारी लाइफ को इजी बनाता है, डिफिकल्ट नहीं बनाता। तो अब हमें ये चीज़ सीखनी है कि इसको हम इजी कैसे बनाएं, क्या करें। देखो एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करो, एक्स स्क्वायर, मुझे ये स्क्वायर ही का प्रॉब्लम कर रहा है ना, जिसकी वजह से मल्टीप्लाई करने पे पावर 4 आ रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में कि हर जगह पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को हटा के इसकी जगह कुछ और कर दूं, इंटीग्रेशन में नहीं करूंगी क्योंकि इंटीग्रेशन तो एक्स के रिस्पेक्ट में है, इंटीग्रेशन तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। मैं तो सिर्फ इस फॉर्मेट को इजी बनाने की बात कह रही हूँ, इंटीग्रेशन करने की बात नहीं कह रही। इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, अब इंटीग्रेशन को भूल जाओ। अभी मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बीच में इंटीग्रैंड लिखा है ना, जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, ये बहुत ही गंदा सा है। मैं इसको थोड़ा अच्छा बनाने की बात कर रही हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि हम इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए मैं पहले इसको ले लेती हूँ कि ये है क्या, यहाँ पर अलग से। इंटीग्रेशन की अभी कोई बात नहीं हो रही, इंटीग्रेशन लास्ट में करेंगे जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं इसका सोल्यूशन देखो यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने ये ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसा कुछ मैंने मतलब था, ये ले लिया। अब मैंने ये देखा कि ये स्क्वायर 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 ये ना बड़ा बेकार सा है, मैं कुछ अच्छा सा यहाँ रख दूँ, कुछ अच्छा सा। तो मैंने ये सारे स्क्वायर इससे लेके इस स्क्वायर का दूसरा नाम रखा, है ना। जैसे नहीं होता है कि किसी बच्चे का नाम बहुत ही मुश्किल सा है बोलने में, तो हम क्या कर देते हैं, उसका एक निक नेम रख देते हैं कि ये नाम बार बार इतनी बार हम बोलना पड़ता है, सारा दिन इतना बड़ा नाम बोला नहीं जाता, तो एक इजी सा नाम हम वहाँ पर रख देते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की, क्या की मैंने एक्स स्क्वायर को वाई रख दिया। मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर को नाम दे दो दूसरा वाई, ये सही है। अब जैसे ही मैंने इसको वाई नाम दिया, ये बना मेरे पास वाई प्लस में 1 वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 और वाई प्लस 4, ऐसा ही चेंज हो गया। अब ये थोड़ा सा दिखने में ना सुंदर सा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ हो जाएगा, वो थोड़ा ज़्यादा भयंकर लग रहा था दिखने में। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, करना तो वही है जो वहां भी कर रहे थे हम, डिवाइड, लेकिन फिर भी इसको डिवाइड करना इजी रहेगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई मैं कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3y 2 × 2, इसको आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ, इसको डिवाइड करते हैं। देखो वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 से मुझे डिवाइड करना है इसको किससे, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 से। ये 1 से जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस 4y माइनस 10, ये आ गया। यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखना मैं यही चेंज कर रही हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ दिस इंटू में 1, मतलब वाई स्क्वायर
यूजिंग डिवाइड। अब आगे नीचे क्या है, वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 12। अब यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इसको इसके नीचे अलग सेपरेट कर सकती हूँ, इसको इसके नीचे अलग से सेपरेट कर सकती हूँ। तो अब देखो मैं यहाँ पर टर्म्स को सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस में 12 के अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस इसके अपॉन में इसको अलग ले लेंगे तो देखो मैं माइनस को ना बाहर कॉमन निकाल सकती हूँ। तो 4y प्लस 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। हो गया मेरा काम इतना। तो यहाँ से ये तो गया कैंसिल, ये हो गया 1 माइनस 4y प्लस 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। अब ये वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 हमको ये मिला है जो, क्या अब मैं यहाँ y को x स्क्वायर वापस पुट कर दूं? फिर इंटीग्रेशन करना है ना मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है मुझे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये आया है y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं ये आपको कह रही हूँ कि आप अभी आप रुक जाओ, अभी आप यहाँ इंटीग्रेशन दोनों साइड करने से पहले इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लो, मतलब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इसको सॉल्व कर लो, उसका पार्शियल फ्रैक्शन बना लो, फिर आप कर देना उसको इंटीग्रेट। फिर हम y को x स्क्वायर पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन मतलब पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी इसको भी और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि न्यूमिनेटर की पावर कम है और डिनोमिनेटर की ज्यादा है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, तो पहले मैं इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इंटीग्रेट करूंगी पूरे को चेंज करके, अभी नहीं, ठीक। तो अभी मेरा काम क्या है, अभी मेरा काम है इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने के लिए देखो 4y प्लस 10 अपॉन, यहाँ पर फैक्टर क्या बनेंगे, 3 4 जा है ना, तो y प्लस 3 एंड y प्लस 4, तो ये हो जाएगा a अपॉन y प्लस 3 प्लस b अपॉन y प्लस 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो ये मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा a इंटू वाई प्लस 4 प्लस बी इंटू वाई प्लस 3। मुझे करना क्या है, a और b को ही तो कैलकुलेट करना है, क्या आएगा, तो y का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म 10, कांस्टेंट टर्म 4a और कांस्टेंट टर्म 3b। क्या करूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 4a प्लस 4b, नीचे 10 4a प्लस 3b, माइनस कर दो, कैंसिल 6 और b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। एक चीज आ गई मेरे पास, क्या, b की वैल्यू 6। जैसे ही मैं यहाँ पर 6 पुट करूंगी तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो a कितना आ गया, a आ गया -2। तो मैंने a और b यहाँ से फाइंड कर लिया, ठीक है, a और b। तो मैं यहाँ पर a को -2 और मैं b को 6 पुट कर सकती हूँ, यानी कि मैंने इसको भी कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्या बना, 1 माइनस, ये बन गया, देखो ब्रैकेट में लिखूंगी मैं इसको क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो गया, -2 अपॉन y प्लस 3 प्लस 6 अपॉन y प्लस में 4, ये बन गया। ये क्या बना है, मतलब ये क्या बना है, देखो इसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 1 प्लस 2 अपॉन, साइन चेंज कर देंगे इससे, 6 अपॉन y प्लस 4, ये बन गया। अब मैं यहाँ पर y को मैंने पूरा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब ये इंटीग्रेशन करने के लिए एकदम रेडी है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले मैं यहाँ पर वापस जो मैंने y को, अब y का निकनेम था ना, वो तो y का निकनेम था, लेकिन वो एक्चुअल में तो नहीं था ना, वो एक्चुअल में क्या था, वो एक्चुअल में था एक्स स्क्वायर। मैंने एक्स स्क्वायर को y कहना शुरू किया था, लेकिन उसका नाम तो एक्स स्क्वायर ही है ना, तो मैं यहीं पर क्या कर दूंगी वापस, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 4। तो यानी कि ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा बन गया। मैंने क्या किया, मैं इसको लेकर के सिंप्लीफाई करना मैंने स्टार्ट किया था और इसको सिंप्लीफाई करते करते मुझे ये मिल गया, यानी कि मैं इस पूरे की जगह पर ये लिख सकती हूँ। अब मेरा क्वेश्चन हो गया बहुत आसान।
तो ये है वो स्टेप था जो मैं आपको यहाँ सिखाना चाह रही थी, जिसकी वजह से मैंने इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क किया। कोई भी इसमें डाउट नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते तो भी आपका आंसर आ जाता। मे बी लॉन्ग होता, कुछ मिस्टेक हो सकती थी। सिर्फ उन सब चीज़ों से, एक लेंथी कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने कुछ नहीं किया, वाई एक्स स्क्वायर को हटा दिया, एक्स स्क्वायर का दूसरा नाम रखा वाई, वहां से क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक को हमने डिवाइड करके अलग अलग किया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ मैंने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया और मेरे पास ये बन के आ गया सॉल्व करने के बाद। y को मैंने वापस एक्स स्क्वायर नाम रख दिया और अब मैं इंटीग्रेट कर लूंगी, क्वेश्चन डन। तुम इंटीग्रेशन देखो इसका, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 का अलग करेंगे, dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो 1/x² प्लस 3dx माइनस 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/x² प्लस 4dx। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशंस आ गए हैं। ठीक है, 1 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो आएगा x, यहाँ से ये, अब ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये वाले फॉर्मूले ना, मैंने आपको 2 लेक्चर में फॉर्मूले बताए। एक तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले जो दूसरे वाले फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ये वो वाले फॉर्मूले हैं जिसमें x² प्लस a², तो ये a² मतलब √3 का स्क्वायर है ना, इसको आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, और 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो 1/x² प्लस a² होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a, ठीक है ना। तो इसका तो x प्लस 2 1/a, तो 1/a का मतलब 1/√3 और टेंजेंट इनवर्स x/a माइनस 6, 1/a का मतलब 1/2 और टेंजेंट इनवर्स x/a मतलब x/2 और प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से काट सकते हो और क्या लिख सकते हो 3, और यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। आंसर चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप देखते हो मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी चीजें जो हमें अगर पता है कि हम कैसे अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो बहुत आराम से कर सकते हो। सिर्फ एक बार अपने हाथ से इसको निकाल के देखना खुद से बिना देखे, और जब भी कभी आप टेस्ट देने इंटीग्रेशन का जा रहे हो, स्कूल में आपका टेस्ट है, क्लास में टेस्ट है, या आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें आप इंटीग्रेशन मतलब आप जब कभी भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो यू शुड at least have a look on such type of questions। ये वो वाले मार्क्ड क्वेश्चन जिनको हमें देखना ही देखना होता है एक रिवीजन के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, तो यहाँ पर एक बार मैं आंसर और इसका बिल्कुल चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल सही आंसर है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यस, 19 क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन 2x/x² प्लस में 1 x² प्लस 3 और dx। ये है मेरे पास क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ये क्वेश्चन भी ना आप कैसे भी कर सकते हो। देखो, आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन को सोचते हो, मतलब अगर आपने अपना माइंड सेट कर रखा है ना पार्शियल फ्रैक्शन की, ये एक्सरसाइज तो पार्शियल फ्रैक्शन की है, हमने तो पार्शियल फ्रैक्शन को ही सोचना है, तो आप क्या सोचोगे? आप ना इसको ऐसे सोचोगे कि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो बेसिकली bx प्लस c अपॉन दिस और प्लस में cx प्लस d अपॉन में दिस। तो चार हम वेरिएबल, चार कांस्टेंट a b c d फाइंड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ओ माय गॉड, इट इज मच लेंथी। ठीक है, तो क्या और भी कुछ इजी मेथड हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं सोच रहे? एक बार सोचो तो सही कि अगर मैं x² को t पुट कर दूं, ये x² ना हमेशा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, इसको ना हटाने की कोशिश करने के लिए एक बार सोचा करो कि x² को अगर मैं कुछ t पुट कर दूं तो x² का डेरिवेटिव 2x dx मुझे मिल जाएगा और मेरा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। मुझे इतनी सारी लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो सब्स्टिट्यूशन करो, पुट कर दो। कहीं नहीं लिखा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करना। पेपर में रैंडमली क्वेश्चन आएगा, आपको हर चीज उसके लिए सोचनी है। आपको पहले सब्स्टिट्यूशन सोचना है या फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन सोचना है। बहुत सारी यू हैव चॉइसेस होंगे आपके पास उस क्वेश्चन को सोचने के लिए। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपने क्वेश्चन वैसे ही करना है। ठीक है, तो x² को t पुट कर दो, डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू dt। तो 2x dx को dt हो गया क्वेश्चन, dt अपॉन में t प्लस 1
t प्लस 1 और यहाँ पर t प्लस 3। अब ये क्वेश्चन मैंने कराने का बचा ही नहीं भाई, इसको बहुत सिंपली आप पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे अप्लाई करो, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 3। आप इसको कैलकुलेट करो, a की b की वैल्यू निकालो, इंटीग्रेट करो और लास्ट में जो t आ जाए, लास्ट में जब t आ जाए तो उसको x स्क्वायर वापस पुट कर दो आंसर में, क्वेश्चन डन हो गया। तो डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन नंबर 19। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20th क्वेश्चन को देखते हैं। 1 अपॉन x इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 dx इंटीग्रेशन। यहाँ भी मैं हिंट दूंगी आपको और मैं इस क्वेश्चन के लिए भी आपको यही कहूंगी कि आप यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कहोगे कि मैडम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो हम पहले करके आए हैं कि x की पावर 4 माइनस 1 आप करके आए हो ना, जिसमें किया था हमने, कुछ आपको याद है या नहीं है पता नहीं। मतलब आप अगर सोचोगे इस क्वेश्चन को तो कैसे सोचोगे, देखो मैं बताती हूँ। इस तरह से ना इसको ऐसे लिखोगे, कैसे, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप कहोगे क्या दिक्कत है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो और लग भी जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लगेगा, पहला कांस्टेंट उसके अपॉन में पहला फैक्टर, दूसरा कांस्टेंट अपॉन में दूसरा फैक्टर, तीसरा कांस्टेंट अपॉन में तीसरा फैक्टर। ये क्वाड्रेटिक है तो दो कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, तो dx प्लस में e और उसके अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स a b c d e, 5 कांस्टेंट फाइंड कर लो, क्वेश्चन डन। नो डाउट दिस मेथड इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन अगेन मैं एक बात कहूंगी, कैलकुलेशन इज मच लेंदी। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल फाइंड करने तक, चलो 4 भी, लेकिन यहाँ तो 5 वेरिएबल और कैलकुलेशन सच में बहुत ज्यादा गंदी हो जाएगी कि आप x4 तक के कोफिशिएंट को आप कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। तो एक बार हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इसको और भी इजी हम बना सकते हैं, वो हमें सीखना है, ठीक है। तो कैसे मैं कह रही हूँ, इसको इजी कैसे बनाएंगे देखते हैं। क्या मैं करूंगी इसमें इसको इजी बनाने के लिए, ऐसा एक क्वेश्चन देखो मैंने किया था, अगर आपको याद हो, वो मैंने कुछ ऐसा किया था, देखो 1 अपॉन में x इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। यहाँ n4 है, क्या किया था मैंने, ठीक है, आपको याद है हमने क्या किया था, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करके हमने कुछ किया था। फिर से जाना इस क्वेश्चन पे और एक बार देखना हमने क्या किया था, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या सोच सकती हूँ, वैसे तो अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप यहीं पर वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद सोचो इस क्वेश्चन को। ये हिंट जो दिया ना मैंने x की पावर n वाला, यही हिंट है वो। अब करना कैसे है मैं कराऊं तो की, लेकिन एक बार आप खुद से ट्राई करना है इसको। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप इसको हटाने की कोशिश करो ना, x की पावर 4 को आप t पुट करने की कोशिश करोगे, तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4x की पावर 3, यानी कि मुझे ना ऊपर x की पावर 3 चाहिए। इन शॉर्ट भाई कहने का सीधा मतलब यही है कि मैं जिसको पुट कर रही हूँ ना, मुझे उसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए, है ना। बहुत सिंपल भाषा में क्यों घुमा फिरा के बात करनी है। तो यहाँ पर चलो ठीक है, मुझे समझ आ गया कि मुझे ऊपर x की पावर 3 चाहिए, तो मुझे अब पता है करना क्या है, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई और x की पावर 3 से डिवाइड, ये काम करना है मुझे। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड आप अपने आराम के लिए, जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाए, उसके लिए आप बिल्कुल अपनी कन्वीनियंसी के लिए आप ये काम कभी भी कहीं पे भी मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो x की पावर 3 और ये हो जाएगा x की पावर 4, तो x की पावर 4 माइनस 1 dx, बहुत इजी हो गया बच्चों। अब तो x की पावर 4 को t पुट कर दो, 4x की पावर 3 dx इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन इस 4 को नीचे ले आओ, 1/4 dt अपॉन t इंटू डी माइनस 1, t इंटू टी माइनस 1। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से इनसे इंटीग्रेट बहुत आराम से कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन मेरे कराने का नहीं बचा, डू योरसेल्फ, इसको आप खुद से ट्राई करो। लास्ट में आंसर में 1/4 आगे लगाना मत भूलना, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर है, जो कि जनरली हम भूल जाया करते हैं। और लास्ट में t को x की पावर 4 भी सब्सटीट्यूट करना मत भूलना, कांस्टेंट c भी ऐड करना नहीं भूलना। दिस इज द
क्वेश्चन, डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21st क्वेश्चन में देखते हैं इंटीग्रेशन 1/e⁻x - 1 dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। देखो e⁻x - 1 इंटीग्रेशन dx, तो यहाँ पर अब आपके मन में क्या चीज आती है कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है? नहीं, किसी से भी कर सकते हो क्वेश्चन, ये आप कैसे भी कर सकते हो, आप इसको सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो। भाई आप अगर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे क्या, t, मान लो मैं e की पावर x को t पुट कर देती हूँ, तो डेरिवेटिव e की पावर x और dx और dt आएगा। मतलब मुझे e की पावर x ऊपर चाहिए, लेकिन वो यहाँ है नहीं, तो कोई बात नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो। क्या कर लो, ऊपर e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी e की पावर x से डिवाइड कर दो, हो गया मेरा काम। भाई ये तो बन गया dt, ये तो बन गया dt, और ये था t और ये था t-1, हो गया क्वेश्चन डन। मतलब अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। लास्ट में जब आप आंसर लिखोगे तो जहां t है वहां e की पावर x पुट कर देना, प्लस में कांस्टेंट ऐड कर देना, क्वेश्चन इज डन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22nd क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल, मतलब मेरे बताने का नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 23rd भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है उसमें, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन आपको नजर आ जाएगा होता हुआ। 23rd देखते हैं। यहाँ है dx x इंटू में x² + 1। अब ये क्वेश्चन देखो आप कैसे भी कर सकते हो, मतलब वैसे तो आपको नजर आ रहा है कि ये फैक्टर लीनियर है, उसके साथ एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो आप a/में पहला फैक्टर और bx प्लस में c/ में क्वाड्रेटिक फैक्टर, ऐसा कर सकते हो। और ऐसा नहीं करना चाहते हो तो हमारे पास और भी यहाँ पर मेथड है, जैसे कि मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन का मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन के मेथड में मुझे क्या करना पड़ेगा, x² को अगर मैं पुट करूंगी तो मुझे ऊपर x चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड। बिल्कुल जरूरी नहीं ऐसे करो, लेकिन ऐसे इजी हो जाता है, सिर्फ इसलिए ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। x/ में ये हो जाएगा x² + 1 dx। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ किसको, x² को t, तो ये हो जाएगा 2x dx = dt। तो यहाँ से x dx = dt/2, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dt और 2 बाहर आ जाएगा, दिस t इंटू में t + 1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन, सिंपल लगा लो। चलो एक सॉल्व कर देती हूँ इसका पार्शियल फ्रैक्शन। लास्ट में चलते चलते a/t और b/t + 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू में t + 1 और b इंटू में t। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है 1, कांस्टेंट क्या है a, तो a की वैल्यू मिल गई। अब x का कोफिशिएंट 0, मतलब t का कोफिशिएंट 0, t का कोफिशिएंट a, t का कोफिशिएंट b, तो b की वैल्यू भी मिल गई -1। a और b को यहाँ पर पुट कर दिया। मुझे करना है इंटीग्रेशन t इंटू में t + 1 dt, तो a को 1/t इंटीग्रेट कर दो dt -1/t + 1 dt, तो ये कितना हो जाएगा log t - log t + 1। अब देखो log a - log b, तो ये हो जाता है log t/t + 1 कांस्टेंट है। लास्ट में t को हमने x² पुट करना है। ठीक है, और यहाँ 1/2 था, इसको हमने भूलना नहीं है, तो 1/2 को लगाना है, यहाँ 1/2 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, मतलब यहीं से ये 1/2 लगता हुआ आ रहा है, आई मीन टू से दैट, ऐसे। ठीक है, तो 1/2 और log t को हमने x², तो ये x² + 1 और कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चंस मतलब सच में इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की नीड है। बार बार मैं एक ही चीज आपके पास रिपीट कर रही हूँ, इंटीग्रेशन आसान है, 2 चीजें कर लो, सारे फॉर्मूले याद कर लो, दूसरी चीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, बस और कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन आपको खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहीं पर हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 7.5।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।